जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल जेपी भारद्वाज ब्रजवासी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अहोई अष्टमी के व्रत कथा का श्रवण कराएंगे, जो कि संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी व्रत की महिमा का जितना वर्णन किया जाए वह बहुत ही कम होता है, तो इसलिए इस दिन किस उपाय आपकी हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। इस व्रत से महिलाएं अपनी संतान की शिक्षा, कैरियर, कारोबार और उसके पारिवारिक जीवन की बाधाएं सभी दूर करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आपको कथा श्रवण कराएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो दोस्तों, आइए अब हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा का आपको श्रवण कराते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और एक बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके परिवार में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थीं। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने चली गईं। ये देखकर ससुराल से मायके आई हुई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू यानी शाही के 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर के साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने एक पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है, वह उससे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते हो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगी। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देख करके उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याही की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं
बैठी हुई मिलती हैं तो अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन उसने किया। तो दोस्तों, आज हमने आपको अहोई माता का व्रत कथा का श्रवण कराया है। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने करके दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। अहोई माता का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।